तो मैंने स्टार्ट कर दिया एसी 27 डिग्री सेल्सियस और फ़ैन की स्पीड मीडियम और स्विंग लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन सभी स्टार्ट है। ये है हमारा LG का डुअल इन्वर्टर 5 स्टार 1.5 टन एसी। और जो अभी टाइम है वो आप देखिए 8:30 बजने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि सेव मनी सेव एवरी डे, मतलब कि ये जो 5 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी होते हैं ये कितना बिल बनाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जो है इस एसी की ऑप्टिमम जो एक टेम्परेचर है, जो एक सेटिंग्स है वो कर लेते हैं। उसके बाद हम आज की मीटर रीडिंग देखेंगे। आप देखिए इस रिमोट के अंदर कि अभी इसमें जो है यार एक ये फोकस नहीं हो रहा है। सो ये 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसको हम आप देखिए कि अभी जो ना आज तारीख है 22 मई। सो फ्रेंड्स काफ़ी गर्मी है, 22 मई को काफ़ी गर्मी होती है और मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। सो अब इसको हम जो है ले आते हैं आई थिंक 24 एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है रूम का, ठीक है। और स्पीड मीडियम, देखो स्पीड इसमें काफ़ी ये हाई फिर लो और ये मीडियम पे लिया, राइट। स्विंग जो है वो लेफ़्ट राइट रहने देते हैं बिकॉज रूम में प्रॉपर इवनली कूलिंग होती है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स जो है टाइम है गलत दिया हुआ है, सो आप घड़ी के टाइम को कंसिडर करना। सो हम शुरू करते हैं। अब हम पहले कुछ इस एसी के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर ना ये देखिए, ये अगर मैं फोकस करके दिखाऊं आपको तो ये वाईफाई सिस्टम भी है इसके अंदर और ये डुअल इन्वर्टर भी है, LG की ब्रांडिंग ये रही और ये इसका डिस्प्ले। और इस पे जो है 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी है। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, क्वाइटर देन ए विस्पर। हाँ तो दोस्तों ये जो है काफ़ी साइलेंट है, मैं बता दूँ आपको लगेगा ही नहीं कि एसी चल भी रहा है। इस एसी की जो और मेन डिटेल्स हैं वो इस एसी के ना साइड वाले पैनल पे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कैमरा जाता है तो। देखिए 5 स्टार है दोस्तों, नज़र नहीं आ रहा है, बट इसकी जो वोल्टेज कंजप्शन है वो भी कुछ 1440 वाट है, 1440 वाट 1440। R32 की इसमें गैस है, राइट। और यहाँ देखिए ये BEE की 5 स्टार रेटिंग है, मतलब ये 5 स्टार रेटेड एसी है। और यहाँ पर आप ये दे सकते हैं, राइट। मैंने जो है ये एसी बता दूँ मैं आपको, दिल्ली में विजय सेल्स है राजौरी गार्डन में, वहाँ से परचेज़ किया था। और इसका जो ऑनलाइन रेट है फ्लिपकार्ट पे तो फ्रेंड्स वो है 45,000 रुपीज़। और आफ्टर बहुत सारी बार्गेनिंग के बाद विजय सेल्स वालों ने मुझे इसे 40,000 में दिया है एग्जैक्ट। दोस्तों मैंने इसके हाथ में देखिए ये एक स्टेबलाइज़र भी लगाया हुआ है लॉजिस्टैट का। बट लोग ऐसा कहते हैं कि इन्वर्टर एसी में वोल्टेज या स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बट ऐसा है कि इसको लगवाने के बाद सेटिस्फेक्शन हो जाती है माइंड के अंदर, तो ठीक है लगवा लिया। बाकी ज़रूरत है या नहीं है वो मुझे भी नहीं पता। टाइम 8:30 हो चुके हैं। अभी जो मीटर रीडिंग है वो आप देखिए 9991 है, ठीक है। और अभी शुरू ही हुई है 9991.1। ये हमने एक स्नैप ले लिया है और टाइम आपने देख ही लिया था 8:30 बज रहे हैं। अब मैं दोबारा रूम के अंदर जाता हूँ और अब समय हो रहा है 9:30। ये रहा अपना वही एसी और 24 पे चल रहा है, फ़ैन की स्पीड भी वही है। सो फ्रेंड्स ये देखिए अभी जो मीटर रीडिंग हमने लास्ट टाइम ली थी वो थी 9991.1 और अभी है 9992.1, मतलब कि एग्जैक्टली 1 यूनिट कंज्यूम हो चुकी है। अभी साथ साथ ही मैं इस वीडियो की एडिटिंग भी कर रहा हूँ लैपटॉप पे और एसी की जो है कूल एयर उसे भी इंजॉय कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एसी ने 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था और उसमें 1 यूनिट एग्जैक्ट कंज्यूम की है, तो आप ये समझिए कि 1440 वाट का एसी है, तो एग्जैक्टली जो वाटेज कंजप्शन है वो अपनी 1000 हुई है 1000, और जो एसी की वाटेज थी वो 1440 थी।
सो आप ये समझिए जैसे ही AC स्टार्ट हुआ और जैसे ही चला तो 1440 से वो 1 घंटे में ही काफ़ी कम आ गया, ठीक है। तो इसलिए जो 1 घंटे की वॉटेज कंजप्शन है वो 1 यूनिट आई है अभी, और 1 यूनिट का जो चार्ज मैं यहाँ पे करता हूँ वो है 7 रुपये, 7 रुपीज़, मतलब कि 7 रुपये मेरे लग चुके हैं, कंज्यूम हो गए हैं। अब देखते हैं कि आगे जैसे जैसे रात बढ़ती है तो AC किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि अब ये नेक्स्ट 1 घंटे में शायद पूरी 1 यूनिट नहीं कंज्यूम करेगा और थोड़ी 1 यूनिट से थोड़ा सा कम कंज्यूम करेगा, और जैसे ही 3 घंटे 4, 5, 6, 7 वैसे ही यूनिट कंजप्शन डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे कि सुबह होते होते ये बहुत ही कम यूनिट कंज्यूम कर रहा होगा। समय हो रहा है 10:30। ये देखिए AC कंटिन्यूसली सेम सेटिंग्स पे रन हो रहा है। अभी रीडिंग हो रही है 999.2.9, और अभी इस आवर में पूरी 1 यूनिट कंज्यूम नहीं हुई है। 11:30 बज चुके हैं अब, और AC भी सेम सेटिंग्स पे चल रहा है। चलिए अब एक बार मीटर की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो मीटर रीडिंग है वो है अब 9993.7। अब समय हो रहा है रात के 12:30 बजे, और AC का भी जो स्टेटस है वो सेम है 24, और फैन की स्पीड मीडियम, स्विंग लेफ़्ट राइट अप डाउन। ये देखिए अभी मीटर की रीडिंग है 999.4.4। फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अभी समय है सुबह के 8:30। सो फ्रेंड्स, ये AC जो है रात भर अपनी सेम सेटिंग्स पे ही रन हुआ है, और AC को चलते हुए 12 घंटे हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कंप्रेसर है वो भी बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, और होपफुली जो इसके वॉटेज कंजप्शन है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, मे बी 300-400। सो अब मैं सीधा आपको मीटर की तरफ ले चलता हूँ, और मैं खुद भी इस चीज़ का एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गो। ये देखिए 999.8.9। तो 12 घंटों में AC ने ये यूनिट कंज्यूम की है। अब हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। आज तारीख है 23। तो हमने पिछली रात AC को फुली मॉनिटर किया है, और जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो भी हमने लगातार उसके स्नैप्स लिए हैं। तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो स्लोली कम हो रहा था। उसके बाद 12:30 के बाद तो मैंने कोई स्नैप लिया नहीं, और मैं भी सो गया। हालांकि मेरा प्लान ये था कि मैं रात में उठ के 1-2 बार स्नैप लेने की कोशिश करूँगा, बट नींद ही ऐसी आई कि सुबह ही आँख खुली है 8:30 बजे ही। तो मैंने सुबह 8:30 बजे उठने के साथ ही पहले टाइम नोट किया है और मीटर की रीडिंग नोट की है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब टोटल हमने जो एक्सरसाइज है वो कर ली है, और अब हम फाइनली ये देखेंगे कि जो एग्जैक्ट कंजप्शन है वो क्या आ रही है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी नोटबुक के पास ले चलता हूँ। सो डेट 25/5/2020 ये है कल की डेट, और जो हमने मीटर रीडिंग शुरू की थी वो थी 8:30 PM। उस टाइम मीटर रीडिंग थी 999.1। 23/5/20 ये आज की डेट है। सुबह का टाइम था 8:30 AM, और उस टाइम मीटर रीडिंग थी ये। सो दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7.8 यूनिट आता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी के घर में कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जो रात में बंद नहीं होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ये हमेशा चलता रहता है। अब गर्मियां हैं तो फ़ैन भी चलते हैं,
बट क्या है कि मेरे घर में सिर्फ एक ही रेफ्रिजरेटर और एक ही फ़ैन रात में वर्क करता है। सो ये जो मेरा रेफ्रिजरेटर है ये सैमसंग का है और ये भी एक इन्वर्टर बेस्ड रेफ्रिजरेटर है। सो इसके अंदर जो इसकी वॉटेज कंजप्शन है वो 70 वॉट है। फ़ैन का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो हम इंडियंस यूज़ करते हैं उस हिसाब से 75 वॉट्स कंजप्शन फ़ैन लेता है। सो अगर ये 70 वॉट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे चले तो 840 वॉटेज कंजप्शन कर लेता है, मतलब कि पूरी 1 यूनिट कंज्यूम नहीं करता है। फ़ैन भी 900 यूनिट कंज्यूम कर लेता है। दोनों को ऐड करेंगे 1740 सो 1740 मतलब कि 1.7 यूनिट। इसका मतलब ये है कि इन दोनों अप्लाइंसेस ने पूरी नाइट में 1.7 यूनिट कंज्यूम की। अच्छा, तो ये जो 7.8 है ये इंडिपेंडेंटली एसी की नहीं है, ये इंक्लूडिंग दिस है। तो हम इसको माइनस करेंगे एक्चुअल पावर और यूनिट कंज्यूम्ड बाय एसी। सो 7.8 माइनस 1.7 यूनिट मतलब कि 6.1 यूनिट। तो 6 यूनिट हमारे एसी ने लिए हैं पिछले 12 घंटों में। तो फ्रेंड्स, एवरेज यूनिट पर आवर आपकी 0.5 या फिर हाफ यूनिट आप कह सकते हैं ये आई है। तो आपने अभी सारी कैलकुलेशन देखी, हाफ यूनिट की कंजप्शन आ रही है 1 घंटे की। तो अब आप देखिए कि आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग दिन में ऑफिस जाते हैं, फैमिली घर पे रहती है, तो 12 से लेके 4 बजे का टाइम ऐसा होता है दिन में जिसमें कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप 4 घंटे दिन में चलाएं और रात में 8 घंटे चलाएं, 8 इन द सेंस कि आप 10 बजे अगर या 11 बजे जैसे भी सोते हैं और सुबह 6 या 7 बजे जैसे भी उठते हैं, तो आपके 8 घंटे रात की और दिन के 4 घंटे, तो 12 घंटे अगर आप चलाते हैं तो करीबन आपकी 6 यूनिट कंज्यूम हो जाएंगी। और 6 यूनिट का जो चार्ज है ये डिफ़र कर सकता है स्टेट टू स्टेट। यहाँ पर 7 के हिसाब से मैं पे करता हूँ, तो 7 6 जा 42 रुपीज़ आपका पर डे एसी का खर्चा है। 42 रुपीज़ मतलब 1260 रुपये आपके 30 डेज़ के। अब क्या होता है, आपका एसी 30 डेज़ में इतनी कंजप्शन नहीं दिखाएगा, वेरी करेगा। और जनरली क्या होता है कि हम हर दिन 12 घंटे नहीं चलाते हैं, कभी हम संडे में, सैटरडे में बाहर भी चले जाते हैं, राइट। या कभी कभी मान लो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो अगर उन सब चीज़ों को आप राउंड ऑफ कर देंगे तो जो आपका 1260 का बिल है वो 1200-1100 पे ही आके रुकेगा। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर इस एसी को मैं 27 या 28 डिग्री पे रन करके टेस्ट करता तो इसकी कंजप्शन और भी कम आती, बिकॉज मैंने ऐसा किया है पहले। दूसरी बात कि अगर आप इस एसी को टेस्ट करेंगे मान लीजिए मार्च के महीने में, या जब गर्मियाँ जा रही होंगी जैसे कि अगस्त सितंबर के महीने में, तो उस टाइम क्या होता है एसी इतना कंज्यूम नहीं करेगा, बिकॉज एसी पे इतना लोड नहीं होता है। और उस टाइम आपका ये एसी 3 से 4 यूनिट ही खाता है बस रात में। तो ये डिपेंड करता है। मैंने आपको जो कैलकुलेशन दिखाई है वो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम जो टेम्परेचर्स उनमें दिखाई है। अगर आप इनका जब एवरेज निकालेंगे तो आपका जो बिल है वो हमेशा 1200 रुपये नहीं आएगा, कम भी आएगा। मेरा बिल 900 1000 रुपये के तक भी आया है, तो ये डिपेंड करेगा। बट हाँ, इससे नीचे नहीं आएगा कि आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1000 रुपये से या 500 रुपये 600 रुपये इतना तो नहीं आएगा, बिकॉज एसी है तो कुछ तो कंज्यूम करेगा ही। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूरी एक एनालिसिस, पूरी वीडियो, और ये बिल्कुल रियल टाइम, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है, जैसा है वैसा बताया गया है। तो ये टोटल कंजप्शन है। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लीजिए और इन्वर्टर एसी 5 स्टार लीजिए। उससे आपको जो लॉन्ग रन, बिकॉज क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम एसी कम चलाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हम ये तो मैंने 12 घंटे कम बताए, हो सकता है कई फैमिलीज़ हो जो 18 घंटे चला रही हैं एसी, तो उस केस में फिर ये और फ़ायदा देगा, बिकॉज जितना लंबा ये चलेगा उसके बाद इसकी कंजप्शन और कम होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है कि अगर आप इस एसी को लेते हैं और बहुत आपकी लॉन्ग यूजेज़ हैं, दिन में आप बहुत ज़्यादा घंटे चलाते हैं एसी, तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत बेनिफिट होगा।
और कूलर भी अगर आप चलाते हैं तो कूलर का भी जो कंजप्शन है वो करीबन 500-600 रुपये आ जाता है मीडियम साइज़ कूलर का। तो कूलर और इसमें ये मान लीजिए कि डबल या 2.5 गुना है ना, 2 टाइम्स या फिर 2.5 टाइम्स आपको बिल आएगा, जो कि एसी के हिसाब से वर्थ है, बिकॉज उसकी हवा भी उससे फिर 2.5 गुना ठंडी भी है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूरी वीडियो।